सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत विकिरण एवं पौधे पर अपनी विशिष्ट खोजों से भारत को विश्व मंच पर ख्याति दिलाई। तो यहाँ पे बच्चों, इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ऐसे विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत विकिरण एवं पौधे पर अपनी विशिष्ट खोजों से भारत को विश्व मंच पर ख्याति दिलाई थी। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले अनेक वैज्ञानिकों में से जगदीश चंद्र बसु एक थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्भुत खोज से भारत को विश्व पटल पर ख्याति दिलवाई। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले अनेक वैज्ञानिकों में से जो जगदीश चंद्र बसु है वो भी एक थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्भुत खोज से भारत को विश्व पटल ख्याति दिलवाई थी। और जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के मैमनसिंह जिले के विक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर जिले में एक उच्च सरकारी पद पर नियुक्त थे। उनकी माता कर्तव्यपरायण एवं धार्मिक महिला थी। उनके पिता बड़े ही उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति बेच दी थी। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के मैमनसिंह जिले के विक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। और यह स्थान अब कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और उनके जो पिताजी है उनका नाम था भगवान चंद्र बसु। वे फरीदपुर जिले के एक उच्च सरकारी पद पर नियुक्त थे। और उनकी माता जो थी वो कैसी थी? वो कर्तव्य परायण एवं धार्मिक महिला थी। और उनके पिता बड़े ही उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति बेच भी दी थी। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता द्वारा स्थापित एक प्राथमिक पाठशाला में हुई। भगवान चंद्र बसु यद्यपि एक उच्च अधिकारी थे और उनके मित्रों एवं अधीनस्थ अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे, परंतु उन्होंने बालक जगदीश चंद्र को साधारण बच्चों के साथ प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया। इसी पाठशाला में पढ़ते हुए जगदीश चंद्र के मन में प्रकृति और ग्राम्य जीवन के प्रति राग उत्पन्न हुआ। यहीं से उन्हें पेड़ पौधों और पशुओं के विषय में अनेक बातों का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो पिता द्वारा स्थापित एक प्राथमिक पाठशाला में हुई थी। अब भगवान चंद्र बसु यद्यपि एक उच्च अधिकारी थे और उनके जो मित्र थे, उनके जो अधीनस्थ अधिकारियों के बच्चे थे, वो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते थे, परंतु उन्होंने बालक जगदीश चंद्र को साधारण बच्चों के साथ प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया था। और इसी पाठशाला में पढ़ते हुए जगदीश चंद्र के मन में प्रकृति और ग्राम्य जीवन के प्रति राग उत्पन्न हुआ था। यानी कि बचपन से ही उन्होंने प्रकृति से प्यार करना शुरू कर दिया था। यहीं से उन्हें पेड़ पौधों और पशुओं के विषय में अनेक बातों का ज्ञान हुआ था। जगदीश चंद्र अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे विद्यालय में अपने सहपाठियों से जिन जिन बातों के बारे में सुनते थे, घर आकर उनके संबंध में पिता से प्रश्न करते थे। उनकी बातों को सुनकर कभी कभी तो पिता भी चकरा जाते थे। जगदीश चंद्र बचपन में ही यह बात अच्छी तरह जान गए थे कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह बढ़ते हैं और समय पूरा करने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो जगदीश चंद्र है वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, यानी कि उन्हें चीजें जानने का बहुत ज्यादा शौक होता था। नई नई चीजों के बारे में जानना उन्हें अच्छा लगता था।
वे विद्यालय में अपने सहपाठियों से जिन जिन बातों के बारे में सुनते थे, घर आकर फिर वो अपने पिताजी से उसी बारे में बात करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। तो कभी कभी तो उनकी बातें सुनकर उनके पिताजी भी हैरान हो जाते थे। तो जगदीश चंद्र बचपन से ही कैसे थे, यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मनुष्य की तरह बढ़ते हैं, घटते हैं, समय समय पर अपना पूरा समय पूरा करते हैं और फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद पिता ने जगदीश चंद्र बसु को कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश दिला दिया। यहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1880 ईस्वी में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास किया। जगदीश चंद्र इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च अधिकारी बनना चाहते थे, परंतु उनके पिता की इच्छा थी कि वे अंग्रेजी सरकार की सेवा के स्थान पर मानवता की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाए और वैज्ञानिक या डॉक्टर बने। अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जगदीश चंद्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थ होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। उनकी रुचि वनस्पति में विज्ञान में थी, इसलिए स्वस्थ होने के पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और वहां से प्राकृतिक विज्ञान में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र कोलकाता वापस आ गए और वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। अंग्रेजी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण वहां पर नियुक्त भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज अध्यापकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय था। उन्होंने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया। अंत में उनकी योग्यता के समक्ष कॉलेज के प्रबंध तंत्र को झुकना पड़ा और पिछले 3 वर्षों का पूरा वेतन देना पड़ा। इस विजय ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। तो बच्चों, जब बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र लोग कोलकाता वापस आ गए और वहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक वो बन गए थे। तो उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। तो अंग्रेजी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण वहां पर नियुक्त भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधा वेतन मिलता था, यानी उन्हें कम पैसे दिए जाते थे और अंग्रेजी प्राध्यापकों को अधिक पैसे दिए जाते थे। तो जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय था। तो उन्होंने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया। अंत में उनकी योग्यता के समक्ष कॉलेज के प्रबंध तंत्र को झुकना ही पड़ा और पिछले 3 वर्षों का पूरा वेतन उन्हें देना पड़ा। इस विजय ने उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। जगदीश चंद्र ने अपने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना रखी थी। अध्यापन कार्य के बाद वे अपना अधिकांश समय इसी प्रयोगशाला में व्यतीत करते थे। तो जगदीश चंद्र ने बच्चों अपने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी थी और अध्यापन कार्य के बाद वो क्या करते थे, अपना अधिकांश समय इसी प्रयोगशाला में व्यतीत करते थे, इसी प्रयोगशाला में बिताते थे। यहाँ उन्होंने विद्युत विकिरण पर खोज आरंभ की और एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से विद्युत चुंबकीय किरणों से संबंधित खोज की जा सकती थी। इस आविष्कार ने उन्हें विश्व भर में ख्याति दिलाई। इस खोज के लिए उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही सरकार ने उन्हें अनुसंधान के लिए 25,000 रुपए वार्षिक अनुदान भी स्वीकृत कर दिया। इस खोज के लिए उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया। वे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी गए और अपने यंत्र का प्रदर्शन किया। फिर सन 1903 ईस्वी के पश्चात उन्होंने अपना ध्यान पौधों की चेतना पर अनुसंधान करने की ओर लगाया। कई वर्षों के अथक परिश्रम करने के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि पौधों में भी अन्य प्राणियों की तरह जीवन धारा प्रवाहित होती है। वे शीत से सिकुड़ते हैं, गर्मी से वह
कुम्हला जाते हैं, विष से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि पौधे भी मनुष्य की तरह सोते जागते हैं और हंसते रोते हैं। उनकी इस खोज को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। तो उन्हीं के द्वारा बच्चों उन्होंने क्या किया, 1903 के पश्चात उन्हें अपना सारा ध्यान उन्होंने पौधों की चेतना के अनुसंधान में लगा दिया था। तो कई वर्ष के अथक परिश्रम के बाद उन्हें सफलता भी मिल गई थी। तो उन्होंने ही ये सिद्ध कर दिखाया था कि पौधे जो है वो भी हमारी तरह होते हैं, प्राणियों की तरह जीवन धारा प्रवाहित होती है। वे शीत में सिकुड़ते हैं, गर्मी में कुम्हला जाते हैं, विष से उनकी भी मृत्यु होती है। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि पौधे भी मनुष्य की तरह सोते हैं, जागते हैं, और इनकी इस खोज को विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार भी किया था। जगदीश चंद्र बसु के मन में इच्छा थी कि वे कोलकाता वैज्ञानिक शोध संस्थान स्थापित करें। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने इस सपने को साकार किया। सन 1917 ईस्वी में जीवन भर की संचित राशि 11 लाख रुपयों से कोलकाता में वो संस्थान स्थापित किया। उसके उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना है। इनकी स्थापना करके मैंने प्राचीन भारतीय परंपरा का पालन किया है। जिस प्रकार 2500 वर्ष पूर्व नालंदा और तक्षशिला में विदेशी छात्र ज्ञानार्जन के लिए आते थे, अब इस संस्थान में आएंगे। यह संस्थान आज वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है और विश्व विख्यात है। फिर 23 नवंबर 1937 ईस्वी को भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जिस जगदीश चंद्र बसु ने बचपन से कैसे अपनी रुचि को बढ़ाया है विज्ञान के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, और उन्होंने ही सबको ये बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमारी तरह होते हैं, वो भी गर्मी में खिलते हैं, गर्मी में सिकुड़ते हैं, ठंड से सिकुड़ जाते हैं, उन्हें भी जहर अगर दिया जाए तो वो भी मर जाते हैं, वो भी सोते हैं, जागते हैं। तो इस प्रकार की खोज उन्होंने ही कर दिखाई थी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।